Hello दोस्तों, once again welcome to my YouTube channel Dr. Math Science. This is Muhammad Afzal. Today we are going to study about a new topic related to mensuration cube. So we are detailed study about the cube. Okay. This video is the only practice for 6, 7, 8 standard students. तो आप देख पा रहे हैं कि आज जो है टुडे वी आर डिटेल स्टडी अबाउट द क्यूब मीन्स घन, जो मेंसुरेशन यूनिट के इंक्लूड है ये। अब चलिए मैं बताना चाहूंगा कि एक क्यूब जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक मैं क्यूब के एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे एक डेमो है, यानी हम लोग जो है 3D शेप की बात कर रहा हूं मैं। आज जो है 3D शेप का जो एक शेप है, 3D डायमेंशन का एक शेप है जिसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। और इस 3D को मैं एक्सपेंड करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है स्क्वायर से मिलकर बना होता है, स्क्वायर। चलिए अब आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिक ऐसे दिख रही है। बट इसमें अगर आप स्टिक काउंट करें, स्टिक ये जो देख रहे हैं, ये स्टिक आप देख पा रहे हैं, वो स्टिक क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है, एज कहलाता है दोस्तों। और ये जो कार्नर है, कार्नर इसको आप क्या कहते हैं, कोना। इसकी भी हम बात करेंगे। इसको मैं और बड़ा बना दे रहा हूं, लार्ज साइज का। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने कार्नर हैं, कितने, उस कार्नर को जो है वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टिसेस बोलते हैं इसका प्लूरल फॉर्म। और फिर इसमें कितने स्क्वायर, ये जो शेप बना हुआ है एक्चुअली वो स्क्वायर से ही बना है, स्क्वायर। तो इसमें कितने स्क्वायर है, तो यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 स्क्वायर है, जिसको क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं, प्लेन सरफेस कहते हैं, प्लेन सरफेस, जिसको आप फेस भी कहते हैं दोस्तों। फेस, सरफेस, फेस यानी सतह। कितने सतह है और पहला जो था कितने कार्नर, कितने प्लेन सरफेस। उसके बाद और भी आपको चीजें काउंट करनी होगी। अब बताएं, आप इसको बनाने के लिए अगर आपको एक मैच स्टिक से अगर यूज करना हो, मैच स्टिक, तो कितने स्टिक यूज करना होगा वो काउंट कर लीजिए। उस मैच स्टिक को कहते हैं दोस्तों एज, मार्जिन, किनारा कहते हैं, कोर कहते हैं कोर। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो 4 जो है ऐसे खड़े हैं, जिसको आप लॉन्गिट्यूडिनल कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4 हॉरिजॉन्टल हो गया। और 1 2 3 एंड 4 ये भी है। तो कितना हो गया टोटल 12। और प्लेन सरफेस इसमें कितना आपने देखा 6। ये 1 2 3 4 5 6 जो है वो सरफेस है। और वर्टिसेस कार्नर कितने हैं, तो 8 है दोस्तों। तो ये जो है आपको जानना होगा कि इसमें जो है 8 कोने होते हैं। और जो प्लेन सरफेस है, यानी जो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर, कितने स्क्वायर ये बना है, ये बॉक्स, जो बॉक्स देख रहे हैं कितने बॉक्स से बना है, तो वो जो है 6 से बना है, सॉरी कितने सरफेस से बना है, तो वो 6 होगा। और उसका किनारा, मार्जिन कितना है, तो मैंने सब काउंट करा दिया, वही मार्जिन है।
तो मार्जिन 12 होगा। इस तरह से ये 3 टर्म्स जो हैं आप जरूर जानें, समझें। ओके, अब इस तरह से जो है आपका जो है एज, जिसको साइड कहते हैं, साइड एज को साइड कहते हैं, तो साइड कितना था 12, और वर्टिसेज मीन्स, साइड मीन्स क्या होगा, हिंदी में तो भुजा कहते हैं, और वर्टिसेज शीट्स कहते हैं, शीट्स मीन्स कार्नर। तो कितने कार्नर थे आपके, 8 कार्नर थे उसमें, आपने देखा। तो और कितने सरफेस था, कितने सतह था, फलक, जिसको फलक भी कहते हैं आप, तो कितने फेस थे, फेस भी कहते हैं फेस, तो कितने फेस थे, 6 थे। 6 फेस के मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है कि 6 जो है स्क्वायर से मिलके वो बना है, ये आकृति एक बंद आकृति है, क्लोज फिगर है माय फ्रेंड, क्लोज फिगर। अब फिर मैं यहाँ एक छोटा सा बना दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम लोग। और ये सब मैंने स्क्वायर से बनाया है, कोई दूसरी कोई फिगर नहीं है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने सपोज दैट कि एक बॉक्स आपको मिल गया है, बॉक्स, उस बॉक्स को आपने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, सारे फेस को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, तो कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अब देखिए कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, तो टोटल जो है 6 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो यही वर्टेक्स है, सॉरी फेस कहते हैं, इन्हीं को फेस कहते हैं। और कार्नर कितने स्टिक हैं, तो वो 12 स्टिक होंगे, हमने पहले ही बता दिया। तो उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए स्टिक अगर नहीं काउंट कर पाएंगे कि कितने इसमें भुजाएं हैं, देखिए अब इसको बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 स्टिक चाहिए। और फिर अब बताएं अब कितने स्टिक हो गई, 4 स्टिक हो गई ना, तो 4 4 8 स्टिक हो गई। फिर इस कार्नर पे एक स्टिक, 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। तो इस तरह से कितना हो गया, 12 साइड्स होते हैं इसमें क्यूब में। तो अब हम बात करेंगे, सपोज अगर आपसे पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो पेरीमीटर परिमाप इसका निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसी स्टिक को ऐड कर दीजिए, सारे स्टिक को आप ऐड कर देंगे। अब बताइए सारे स्टिक तो इक्वल हैं, तो अगर सिर्फ एक स्टिक, सपोज दैट एक स्टिक, अगर 1 स्टिक क्या है 10 सेंटीमीटर का है, तो इस क्यूब का पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना हो, वैसे तो कहीं हमने नहीं देखा कहीं यहाँ पेरीमीटर फाइंड आउट किया गया है, लेकिन पेरीमीटर अगर से फाइंड आउट करना हो तो मैं बार बार यही कहता हूँ, किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि उसका आउटर एज है, किनारा है, उसको आप मेजर कर लीजिए, ओके, उसकी लेंथ और टोटल सम अप कर दीजिए, तो आपका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब एक स्टिक यहाँ इसमें जो है 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल स्टिक हमने इसमें टोटल स्टिक कितना हमने यूज किया है 12, तो 12 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा परिमाप, यानी 120 सेंटीमीटर आपका जो है आ जाएगा पेरीमीटर। ओके, अब जो है हम फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया। अब बताना है कि जो एरिया है ये कितना फैला हुआ है। एरिया मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ एनी फिगर। देखिए अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं इसका एरिया, यानी एरिया क्यूब, यानी क्षेत्रफल। इस क्यूब का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। और मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि क्यूब का क्षेत्रफल जो है वो उसमें दो चीजें आपको देखना होगा। एक तो कभी कभी होता है कि लैटरल सरफेस एरिया पूछ देता है, लैटरल सरफेस एरिया। इसमें दो तरह की एरिया की बात करेगा, इसको कहते हैं दोस्तों पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां देख पा रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना होता है कभी कभी। और एक चीज और भी पूछता है मेरे दोस्तों, पहले हम लेटरल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं।
यानी एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये पहला आपका फार्मूला हम लोग जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो लेटरल एरिया में अब मान लीजिए ये आपने देखा होगा कि कोई भी अगर एक स्क्वायर है ये वाला, तो अब बताइए स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर ही तो होता है, साइड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे साइड जो है इसको एफ सपोज है द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, तो इसका ए है तो इसका भी ए होगा, सारा ए होगा। ओके, तो एरिया जब फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर का तो क्या करते हैं, इसी दोनों एडजेसेंट जो साइड है, एडजेसेंट साइड, उसी को तो मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, और हमने एक भुजा को मान लिया है ए, तो ए स्क्वायर हो गया। ए में जो मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, ए से ए को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद अब हमें बताना होगा, यहाँ पे देखिए ये वर्ड कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो वो लैटरल, ये वर्ड तो जरूर आप आइडेंटिफाई करिएगा। लैटरल मींस ये है कि जो ये है, देखिए 1 2 3 एंड 4, ये चारों जो है ना ये लैटरल है। मींस जो सरफेस ऐसे खड़ा होगा, यानी ऊपर का जो ढक्कन कहते हैं आप हैं उसका कवर ऊपर वाला, और नीचे वाला बॉटम नीचे वाला, यानी ये वाला पोर्शन, ये देख पा रहे ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी ऊपर वाला जो सरफेस है और बॉटम वाला जस्ट उसके अपोजिट वाला, ये दोनों, इस दोनों को तो छोड़ दीजिए आप, उसको छोड़कर, यानी ये और ये दोनों सरफेस छोड़कर बाकी जो चार हैं, यानी ऐसे जो क्या कहते हैं उसको, जो लॉन्गिट्यूडिनल हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूडिनल, इसी को तो लैटरल कहते हैं। अब बताइए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हमारा लैटरल क्या होगा? ये होगा, ये यानी ये पोर्शन जो है, हमारा हाथ जो है वो हमारे बॉडी क्या है? लैटरल है। तो जस्ट उसी तरह से ये जो खड़े हैं ये लैटरल है, ये ढक्कन सबसे अपर पार्ट है, ये सबसे लोअर है, लेकिन ये जो है ये जो सरफेस है यानी फलक कितने चार हैं, ये लैटरल है। तो इन्हीं चारों का दोस्तों, इन्हीं चारों का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक का जब अब मान लीजिए जब एक का ए स्क्वायर हो रहा है तो बताइए चार का कितना होगा? जोड़ेंगे ना एरिया, तो देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो इस तरह से आपका 4a स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। देखा आपने, 4a स्क्वायर होता है। तो इस तरह से अब बताएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया जो है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है किसी भी क्यूब का यानी घन का क्या होगा? 4a स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। अब चलिए कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक क्यूब है जिसका जो है, जिसकी भुजा जो है, एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो सारी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सपोज ये क्यूब है, इसका जो भुजा है यानी साइड है 10 सेंटीमीटर है, तो अब उसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ देख लीजिए 4 ए क्या है? यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 इंटू 10 जो है स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10। तो इस तरह से आपका अब देख पा रहे हैं, डलता में 100 और 100 का फिर 4 में कर दीजिए, यानी 4 में कर दीजिए, कितना होगा? 400। और इसको हमने लिखा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर। और एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कभी मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे जब भी कहीं एरिया फाइंड आउट करना होगा तो मेरे दोस्तों यहाँ स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा। स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर सेंटीमीटर, एस क्यू कहते हैं, सेंटीमीटर लिख देंगे तो भी आपका आंसर राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी क्यूब का। पृष्ठीय अब समझ में आ गया होगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्या कहते हैं, ये चारों साइड वाले, ठीक है। अब बचा ऊपर वाला और नीचे वाला, जिसको ढक्कन कहते हैं, किसी भी बॉक्स का ढक्कन ऊपर वाला, और नीचे वाला बॉटम पेटी कहते हैं। अब उसका भी ऐड करेंगे। तो अब बताइए जब इन दोनों का भी एरिया फाइंड आउट कर दिया जाए तो अब ये और चारों का ये भी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बॉक्स बंद हो गया। अब पूरे बॉक्स का जब एरिया फाइंड आउट करना पड़ जाए तो क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे उसको।
तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। उसके बाद मैं दूसरा करने वाला हूं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं। अब बताइए, अब सिर्फ जो है संपूर्ण सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया क्यूब पूछा जाएगा, टोटल या होल सरफेस एरिया क्यूब, तो यहां मैं कर दे रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल कहा जा रहा है मेरे दोस्तों, यानी इसमें कितना था, 6 था ना, टोटल 6। तो अब इन 6 का यानी 6 जो स्पेस है सबका आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो वहां पे 4 था, तो आप लिखे थे, आप क्या लिखे थे, 4a² लिखा था आपने। यहां 6 है, तो क्या करेंगे, एक का होगा a², तो दूसरा का और तीसरे का, चौथे का, ये पांचवें का या फिफ्थ का, और ये छठवें का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनको प्लस कर दीजिए, तो आएगा 6a²। देखा आपने कितना इजीली आ गया। तो आपको तो रटना ही नहीं है फार्मूला, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपको फार्मूला नहीं रटना है। ओके, इसी तरह से आप एरिया, आपको इसका स्क्वायर का तो एरिया फार्मूला याद होना चाहिए। स्क्वायर का जो है, आप साइड इंटू साइड बराबर साइड स्क्वायर कहते हैं। तो यही दोस्तों मैंने साइड स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हमने साइड को ये मान लिया है ए, तो साइड इंटू साइड। उसी तरह 6 स्क्वायर इसमें होते हैं, तो 6 को हमने प्लस कर दिया, इतना आ गया। अब मान लीजिए कि उसी स्क्वायर को हमने क्या माना था, 10 सेंटीमीटर हमने माना था। 10 सेंटीमीटर का जो है वो क्यूब है, घन है, तो उसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमने टोटल एरिया फाइंड आउट किया, यहाँ पे 10 इंटू 10 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मत भूलिएगा दोस्तों। अगर कहा जाए कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, अगर उसकी एक भुजा या उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो, तो आप सेम यही फार्मूला लिख के, यानी आपका फार्मूला यही वाला है, 6a² होगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया एरिया फाइंड आउट करना किसी भी घन का। चलिए अब एरिया तो हो गया, अब बताना है, यानी एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स का, यानी वो बॉक्स किस शेप का है, क्यूब के शेप का है, घनाकार है, घन की तरह से है। अब उसका वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि उसमें जो है जो भी चीजें लगी हैं वो कितना लगा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी फलकों का, यानी उसके सरफेस का। अब जो है हमको बताना है कि बॉक्स बन गया, उस बॉक्स के अंदर कितना जगह है, कितनी चीजें रखी जाती हैं, यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए बॉक्स। अब यहां पे देख पा रहे हैं, सपोज दैट कि फिर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, ये बॉक्स बन गया है। अब बताना है इस बॉक्स में कितनी जगह है, कितनी चीजें, अगर इसमें लिक्विड भरना है, कोई चीज भरना है, वेट करके करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो स्पेस है बॉक्स के अंदर, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वॉल्यूम कहलाता है, यानी आयतन कहलाता है, वॉल्यूम आयतन इसके अंदर। और ये मैंने बॉक्स जो बनाया है वो 10 सेंटीमीटर वाला ही बनाया है, 10 सेंटीमीटर डायमेंशन का, इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी, यानी L प्लस L इक्वल टू B इक्वल टू H, लेंथ
इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है मेरे दोस्तों। किस में बराबर होता है? घन में बराबर होता है, क्यूब में होता है, इक्वल होते हैं। तो अब जो है, अब हमको क्या बताना है, उस बॉक्स के अंदर कितनी जगह है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों, यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए बॉक्स, यानी उस बॉक्स को मैं जो क्यूब कहना चाहिए मैं बॉक्स कह रहा हूँ। बॉक्स आप समझते हैं, बॉक्स में बहुत सारे आप देखे होंगे मार्केट में, दवाइयों के भी बॉक्स आते हैं छोटे छोटे, और बिस्किट के कार्टून आते हैं, और भी चीज़ों के आते हैं कार्टून टाइप का छोटा छोटा। तो वो जो है अगर क्यूब के शेप में है तो वो क्यूब है, घन की आकृति वाला है। तो अब उसमें आप देख पा रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर वाला हमने बना रखा है। अब बताना इसके अंदर कितनी जगह है, जिसको क्या कहते हैं आप है आयतन, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया घन का आयतन। इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैं बता दूं दोस्तों, आयतन हर चीज का होता है, अब कंफ्यूज ना है, हमारे बॉडी का भी होता है, हमारे पेट का भी होता है, हर चीज का दोस्तों आयतन होता ही है। एक गिलास होता है, अगर आधा लीटर है, अगर आधा लीटर का एक गिलास है तो वो जो आधा लीटर यानी 500 ml जो है, वो जो वाटर उसमें समाता है, उसी को कहते हैं दोस्तों वॉल्यूम, आयतन, यानी धारिता, कैपेसिटी, धारिता। तो अब जब आयतन निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लेंथ, इन तीनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयतन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने यहाँ क्या देखा रखा है कि ये तीनों इक्वल लेंथ की हैं। तो जब तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, 10 इसका भी होगा, 10 इसका भी होगा और 10 इसका भी होगा। तो पहले हम फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। हमको क्या शो करना है कि जब तीनों इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल हैं एक जैसा, तो तीनों लेंथ हमने लिख दिया यहाँ पे, और तीनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, क्यूब लिख दिया, यानी लेंथ का क्यूब, भुजा का क्यूब। इसी को आप कह सकते हैं भुजा का घन, भुजा का घन कर सकते हैं। यानी अगर इसका 10 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा यानी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है इस क्यूब का, ओके, तो क्या करेंगे, अब उसी 10 का क्यूब करेंगे और 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से आपका कितना आया 1000। और याद रहे यहाँ सेंटीमीटर है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर लिखेंगे, या आर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म आपका राइट होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन फाइंड आउट करना है, तो इसको L इंटू एल मीन्स ये तीन बार यानी गुणा कर दीजिए, उसी भुजा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। और ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम आयतन फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशन वाला, ये 3 डायमेंशन वाले फिगर हैं, इसीलिए 3 जो है हम पावर लगाते हैं यहाँ पे, ये मत भूलिएगा। और अगर 2 डायमेंशन वाला होता तो स्क्वायर लगाते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं तो वो 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, इसीलिए हम स्क्वायर लगा देते हैं, वर्ग लगाते हैं। बट यहाँ पे जो है ये 3 डायमेंशन का है, यानी 3 भुजाओं वाला है, 3 विमाओं वाला है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और ये तीनों इक्वल हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाया, हमने 3 लगाया। और कभी भी जब आयतन फाइंड आउट करिएगा तो वहां पे सेंटीमीटर, ये क्यूब जरूर लगाइएगा, ये मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये क्यूब लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आयतन आप फाइंड आउट करते हैं तो। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी घन का आयतन में निकालना सीख गए, जान गए हम लोग। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप जरूर बताएं, हमको नहीं लग रहा कि बहुत कोई रटने वाली चीज हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, अब एक फार्मूला और बच जाता है। कभी कभी पूछता है कि अब सपोज दैट बाइक है, बाइक की डिग्गी है, डिग्गी जानते हैं, सभी जानते हैं बाइक की डिग्गी होती है, उसमें हम बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ रखते हैं, वो काफी हमारे लिए बेहतर होती है। और डिग्गी में अगर आप जब वाटर का बॉटल रखते हैं 1 लीटर वाला, तो कभी कभी क्या होता है कि सीधा रखते हैं तो उसमें फिट नहीं होता है,
जब सीधा रखते हैं उसमें डिग्गी में तो फिट नहीं होता है, तो थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं। और बेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, वही बॉटम डिग्गी में फिट हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सपोज है, देख लीजिए ये आपका डिग्गी है, मान लीजिए ये डिग्गी है, ये डिग्गी है। अब कोई चीज जब रखते हैं, सपोज दैट कि आपका बॉटल इतना बड़ा है, ये बॉटल है, ये बॉटल BOTLE, बॉटल। तो ये बॉटल है। अब बॉटल जो है इसमें फिट नहीं हो रहा है, ओके, जब रखना है तो। लेकिन जब इसी बॉटल को जब ऐसे बेंड करते हैं दोस्तों, इसमें जब इसी बॉटल को बेंड करते हैं तब ये इसमें फिट हो जाता है। इसको जब बेंड करते हैं तो फिट हो जाता है। इसी लंबाई को दोस्तों, इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स की इसी लंबाई को कहते हैं विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं माय फ्रेंड, डायगोनल। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का डायगोनल कितना होगा, विकर्ण कितना होगा। यानी घन का विकर्ण वाला भी एक सूत्र आता है, घन का विकर्ण, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब बताना है कि डायगोनल का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब चलिए हम बताते हैं। यहां देख पा रहे हैं आप, ये एक क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर को जब ये करते हैं ना, ये इसी एक कोना से दूसरे कोना, यानी ये दोनों क्या है, अपोजिट कॉर्नर है। इस कॉर्नर को कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 डायगोनल आपके बन सकते हैं, इसमें बनते हैं। तो इस अब मान लीजिए ये 10 है, 10 है और ये 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ने दिया था कि ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है और ये बेस लाइन है और ये हाइपोटेनस है, यानी लंब, आधार और कर्ण है। तो कर्ण को निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आ जाता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, हम पहले उसको फाइंड आउट कर ही लेते हैं। मान लीजिए इसका ए है और इसका ए है और ये क्या है, डायगोनल है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस यही तो कहा था कि परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर सम ऑफ बेस का स्क्वायर। यही पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस का थ्योरम यही है कि क्या कहा था उसने, कि हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड बेस लाइन। मींस ये लंब का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर अकेला। तो अब यहां पर देख पा रहे हैं ना। अब बताइए, परपेंडिकुलर लाइन को हमने ये मान लिया, यानी ये स्क्वायर। अब बी मान लिया, बी यानी ये बी है, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, तो ये भी है स्क्वायर। अब ये एक है और ये एक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। चलो अब यहाँ पे h स्क्वायर क्या मतलब हुआ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दोस्तों, जो लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लोग समझ जाएंगे, ये कर्ण का स्क्वायर है, ये लंब का स्क्वायर है और ये आधार का स्क्वायर है, और पहले से भी जानते होंगे बहुत से लोग। तो यहाँ पे अब ये कर्ण का स्क्वायर, तो हम जो है सिर्फ h लिखेंगे, यानी सिर्फ कर्ण लिखेंगे, तो ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों, जब अंडर रूट में जब स्क्वायर होगा ना तो वो बाहर आ जाएगा और इस तरह से बच जाता है अंडर रूट 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कैसे हमने लिख दिया, ये जो है अंडर रूट हो जाता है, यानी जब इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको अंडर रूट में लिखना होगा, ओके। और जब अंडर रूट में लिखना होगा तो
आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो ये अंडर रूट है, अंडर रूट अगर ये इतना लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये पावर पे 1/2 है, ये दोनों सेम है। तो अब बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर हमने लिखा है अंडर रूट, तो ए स्क्वायर पे पहले से ही 2 है और इंटू 1/2 भी है, तो ये 2 देखिए कैंसिल हो गया ना, बट ए क्या हो गया, देखिए ए पे पावर 1 है तो इसीलिए मैंने ए लिखा है, और 2 को जो हमने लिखा है तो ये तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये जेब का क्यों बना है, इसीलिए हमने अंडर रूट 2 लिख दिया दोस्तों। तो भूलिएगा नहीं, ये जो है किसका डायगोनल, किसका विकर्ण निकालने के लिए मैं बताया हूं दोस्तों, वर्ग का बताया हूं मैं, न कि क्यूब का। अभी क्यूब का डायगोनल हमने नहीं निकाला है। ओके, अब देखिए इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए, देख लीजिए, ये जब एक वर्ग बना ही है, देख पा रहे ना, जब एक वर्ग बना ही है तो हमने इसी का निकाला है ना ये। अब बताइए, ये निकाला है ना ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 2a आई है ना, और ये कितना है, अब बताइए, a है, ये a है और ये अंडर रूट 2a है। अब बताइए यहां से इस कोने में जब मिलाएंगे, देख पा रहे ना, तो अब हमको इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही ना तिरछा वाला है, देखिए तिरछी वाली यानी विकर्ण यही ना है इस क्यूब का, तो हम तो पहले इसका निकाले हैं, इस नीचे वाले का, किसी का भी मान लीजिए इसमें हमने निकाला है डायगोनल अंडर रूट 2a, कितना था पहले तो a था, यानी ये वाला कहाँ गया, ये a था, तो हमने तो इसका निकाला था अंडर रूट 2a, निकाल लिया इसका कर्ण का। तो उसी तरह से जो ये कर्ण है, ये कर्ण यही है दोस्तों, यहां से इस कोना से इस कोना तक मिलाया आपने, तो ये आ गया अंडर रूट 2। अब ये भी आपका a है और इसको फाइंड आउट करना है। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तभी आपका विकर्ण वाला घन का सूत्र आने वाला है, तो ये लिखेंगे। और इसके बाद का जो है, अब मैं बता दूं आपको, तो ये तो वर्ग का है, विकर्ण का ना, इसका घन का नहीं है, घन का विकर्ण वाला, ठीक है। हम इसको यहाँ से इसको इरेज करते हैं। अब निकालते हैं घन का। अब देखिए एक भुजा ये है ए स्क्वायर, और दूसरी भुजा ये है 2a स्क्वायर। देख लिया ना, देख लें कैसे हुआ है। तो पहले हम जो है, पहले हम एरिया का निकाल लेते हैं, विकर्ण यहाँ पे देखा ना आपने, अब वहां पे निकालेंगे तभी फाइंड आउट होगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, विकर्ण का फाइंड आउट कर रहे हैं, विकर्ण यानी डायगोनल का, डायगोनल डी डायगोनल, यही डायगोनल। तो अब a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर। देखिए ये तो a स्क्वायर हो गया, और ये कितना हुआ, तो 2a स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों, 2a स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि ये अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर है, और यहाँ पे 2 पहले से है, अब 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आ गया ना। तो यही 2 हमने यहाँ लिखा है दोस्तों। ये मत सोचिएगा 2 कहाँ से आ गया, ये तो अंडर रूट में है, ये 2 कैसे हो गया, ये मत सोचिएगा। ये दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ए का भी स्क्वायर हो गया, और ये अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर हुआ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ, तो देखो कुछ इस तरह से 2 आ जाता है। और अब यहाँ तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ है d स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर। अब यहाँ d लिख देते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण बराबर। अब बताइए जब हम अंडर रूट करेंगे तो 3 तो अंडर रूट होगा, बट ये तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। ओके, देखा आपने, सिर्फ a होगा। देख लीजिए जब हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, सपोज है, मान लीजिए हम ये पूरा लिख देते हैं या 2 कर देते हैं, तो बराबर अंडर रूट 3a। यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट से ये बाहर हो जाता है भुजा वाला, क्योंकि ये स्क्वायर है, और क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ये वर्ग नहीं है, तो जो वर्ग वाला होता है जब अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। अब इस तरह से अंडर रूट 3 इंटू a क्या आ गया, विकर्ण आ गया मेरे दोस्तों। अब ये विकर्ण का सूत्र फाइंड आउट हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप विकर्ण निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे।
ठीक है। अब हम जो है, अब आप मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा, तो अब यहाँ पे √3 लिख के इंटू 10 कर देंगे। इस तरह से आपका 10√3 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाता है, यानी 10√3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है आज क्यूब वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब बहुत अच्छे तरह से, बहुत सुंदर तरीके से हमने जो है इसमें डिस्क्रिप्शन किया है फार्मूला का, और उसका यूज भी हम लोगों ने किया किसी न किसी क्वेश्चन के बहाने, ठीक है। और कोई भी आपको कोई दिक्कत होती है इसमें तो आप जरूर बताएं। तो विकर्ण का फार्मूला आपको लर्न हो गया कि √3 इंटू a, ये जो है डायगोनल का फार्मूला है। चलिए फिर देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। मैं दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे, अनकाउंटेबल। वो क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड है, लेकिन अगर आप फार्मूलों को अच्छी तरह समझते हैं तो डेफिनेटली आप सब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे देखिए एक घन है, सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 144 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे देख पा रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी एक घन का आयतन 144 सेंटीमीटर क्यूब है, घन है। तो फाइंड आउट इट्स साइड। अब बताना है कि इसकी भुजा कितनी होगी। अगर एक घन का आयतन जो है 144 सेंटीमीटर घन है तो उसका जो है भुजा कितनी होगी। तो अब बताइए, देखिए वॉल्यूम यानी आयतन, अब घन का आयतन बराबर आपने क्या लिखा था, L³ लिखा था ना, यानी भुजा का, या मैं लिख दे रहा हूं भुजा का क्यूब, यानी साइड क्यूब। क्या लिखा था, साइड क्यूब, यानी 3 बार आपने साइड को मल्टीप्लाई कर दिया था। और अगर साइड को L फाइंड आउट कर मानते हैं, सपोज करते हैं, तो L इंटू L इक्वल टू L³। तो उसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, तो यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ साइड टू क्यूब। सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। ओके, 1 3 3 1 ये मैंने कर दिया, ठीक है। कितना है, 13 31 तेरा कर दिया। तो अब यहां पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 1 3 3 1। तो अब बताइए साइड का क्यूब है ना, तो इस क्यूब को जब आप हटाएंगे, सिर्फ साइड हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइड यानी भुजा बताना है कि इस घन का भुजा कितना होगा। तो इसको आपको क्यूब रूट फाइंड करना होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों क्यूब रूट फाइंड करना। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो कुछ इस तरह से फैक्टर बनाते हैं इसका। तो ये नंबर जो है 11 से होगी, इस तरह से आपने एलसीएम निकाला होगा, एलसीएम की तरह से। चलिए अब यहां पे देख पा रहे हैं 11 कितने बार आया, 3 बार, तो 3 बार हमने लिख दिया 11। और यहां भी साइड इंटू 3 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। तो जब इस 3 से कैंसिल करते हैं तो सिर्फ 11 बच जाता है, और यहाँ पे साइड हो जाता है। और ये जब ये अंडर रूट में जब क्यूब रूट लिखेंगे तो दोस्तों इधर वाला जो क्यूब था वो हट जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका साइड कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर आ गया है दोस्तों, साइड यानी भुजा। इस सवाल का देखिए, ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है, तो सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। भुजा एक काम और भी कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे
एक और भी तरीका है। ये कितना आया 11 ना, 11 इंटू 11 इक्वल टू, और ये साइड क्या बार है 3 बार है, तो 3 बार है ना, साइड इंटू साइड, ये भी क्यूब है। तो अब देख लीजिए इधर भी 3 इधर भी 3, तो बताइए एक साइड एक भुजा जिसको आप साइड कहते हैं, भुजा कहते हैं, एक भुजा का मान कितना है 11 सेंटीमीटर। देखो भुजा ही तो पूछा जा रहा है, अगर तीनों भुजा का बताने लगेंगे तब तो वो आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, एक भुजा का पूछ रहा है, यानी एक एस कितना होगा, तो एक एस 11, दूसरा एस का भी 11 और तीसरे एक्स का भी 11, तो सिर्फ एक एक्स यानी सिर्फ साइड, यहाँ पे साइड बताना है तो एक साइड पे आ गया 11 सेंटीमीटर। तो ये और इजी वे में सॉल्व हो सकता है, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो है हम सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर किया करें और लाइक जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। और आज हम लोगों का क्यूब चैप्टर जो है बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया और सॉल्व किया, ओके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई डिफिकल्टी होती है, कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, ठीक है, ओके। और मेरा जो है अगर व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 9889453252, ओके। और इसी तरह मैं जो है आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, थैंक यू।